राधे राधे जी। नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी फिट एंड फाइन हूँ हमेशा की तरह। तो आज आपकी होस्ट एंड दोस्त हमसफर एक बार फिर से लेकर के आ गई है आपके लिए एक बहुत प्यारा सा वीडियो, और स्वागत करती है आपका आपके अपने ही चैनल हमसफर पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार बहुत ही जल्दी आने वाला है, और इसके साथ ही लौट आई है बाज़ारों में फिर से चहल पहल, फिर से रौनक, और मिलने लगी हैं बहुत सारी राखियाँ। सज चुकी हैं दुकानें रक्षा सूत्र और राखियों से। तो मुझे भी जाना था रक्षाबंधन की शॉपिंग करने के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि उससे पहले मैं अपने हमसफ़र के सभी चाहने वालों के लिए, सभी भाइयों के लिए एक बहुत प्यारा सा वीडियो तैयार करूँ, क्योंकि यहाँ पर भी मेरे बहुत सारे भाई हैं जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं, मुझे सहयोग करते हैं, मेरे हर काम में मेरी सहायता करते हैं और मुझे गलतियाँ करने से बचाते हैं, गलतियाँ होने पे मुझे समझाते हैं। तो उनको मैं कैसे भूल सकती हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं उनके पास जाकर के उनको राखी नहीं बांध सकती, और यही सोच कर के आज का वीडियो मैंने तैयार किया है अपने YouTube परिवार के भाइयों के लिए। और ये जो मेरा वीडियो है ये YouTube की सभी बहनों की तरफ से सभी भाइयों को समर्पित है। आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। और हाँ, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और जितने भी मेरे हमेशा के व्यूवर्स हैं उनको तो पता ही है ना कि इसमें एक बहुत प्यारा सा कमेंट करना है, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे प्रोत्साहन मिलता है। और लाइक कर दीजिएगा और अपने परिवार को मेरा वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज की वीडियो के लिए मैंने दफ्ती के कुछ गोल पीसेस काटे थे और उनको मैंने एक कॉटन के कपड़े से रैप कर दिया था। ये कॉटन का कपड़ा आसानी से लोकल मार्केट में मिल जाता है। जो कपड़ा अस्तर के लिए यूज़ किया जाता है वो ये कपड़ा है, और कॉटन का कपड़ा बहुत आसानी से चिपक जाता है, इसके लिए मैंने ये लिया था। और ये नया कपड़ा है क्योंकि रक्षाबंधन में पूजा में मुझे यूज़ करना है, तो इसलिए ये यूज़ किया हुआ कपड़ा नहीं है, ये बिल्कुल नया कपड़ा है। तो इसको कट करके मैंने दफ्ती में चारों तरफ से चिपकाना शुरू कर दिया था। और आप लोग जानते ही हैं, मैंने पहले भी बता दिया है, हमेशा अपने वीडियो में बताते रहती हूँ कि कोई भी अगर आपको इस तरह से फोल्ड करके कोई भी कपड़ा या पेपर चिपकाना है तो उसको चारों तरफ से कट कर लिया करिए। इससे क्या होता है कि फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो देखिए ये चिपक चुका था, और इसके बाद जो मैंने दूसरा सर्कल काटा था, जो बचा हुआ था, उसको भी मैंने कपड़े से रैप कर दिया और उसको मैंने पीछे से इसमें चिपका दिया था, क्योंकि देखिए ना दफ्ती दिख रही थी, वो अच्छी नहीं लग रही थी। ये चिपकाने से क्या होगा, एक तो मजबूती आ जाएगी और दूसरा है कि फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। पीछे से भी अगर ये दिखेगा तो ख़राब नहीं लगेगा। और इसके बाद ये दूसरा सर्कल मैंने जो काटा था, इसको चिपकाने का तरीका थोड़ा अच्छी तरह से देख लीजिएगा कि मैंने किस तरह से चिपकाया है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ सकती है। अगर आप हमेशा ये काम नहीं करते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, तो ये बहुत ठीक से देखिएगा। अच्छा, आप में से कितने लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन का जो ये त्यौहार है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? अगर आप लोग जानते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस त्यौहार की शुरुआत कहाँ से हुई थी। और इसके लिए मैं आपसे कुछ कथाओं का वर्णन करूँगी, जिसमें से कुछ पौराणिक कथाएँ हैं और एक ऐतिहासिक कथा है जिसमें ये बताया गया है कि इस त्यौहार की शुरुआत कहाँ से हुई। तो पौराणिक कथाओं में से एक कथा जो प्रचलित है वो इस तरह से है कि पुराने समय में एक बहुत महाबली राजा हुआ करते थे, जिनका नाम राजा बलि था। और उन्होंने जब तीनों लोकों पे विजय प्राप्त की थी तो भगवान विष्णु से, क्योंकि वो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, तो उन्होंने भगवान विष्णु से एक वरदान मांगा था कि मैंने जिन भी राज्यों पे विजय प्राप्त की है, जिन महलों पे विजय प्राप्त की है, आपको उनकी रक्षा करनी पड़ेगी। और क्योंकि वो विष्णु जी के परम भक्त थे तो विष्णु जी उनकी बात नहीं टाल सके, और उन्होंने उनके राज्यों की, उनके महलों की रक्षा करने का वचन दिया और उन्हीं के साथ उनके महलों में रहने लगे। लेकिन विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी को यह व्यवस्था बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, वो इस व्यवस्था से खुश नहीं थी। तो उन्होंने इसके लिए एक उपाय सोचा। लक्ष्मी जी ने राजा बलि को
राखी बांधकर अपना भाई बना लिया और उनसे अपने पति को वापस ले जाने का वचन ले लिया। तो तभी से पुराणों में रक्षाबंधन का त्यौहार का वर्णन मिलता है और उसके बाद से ही ये कहीं ना कहीं प्रचलित होने लगा था ये त्यौहार। और इसके बाद एक अन्य पौराणिक कथा कृष्ण और द्रौपदी जी की है। हम सभी लोग जानते हैं कि कृष्ण जी ने द्रौपदी जी को अपनी बहन माना था, वे इन्हें अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर चुके थे। लेकिन इसके पीछे जो कथा है वो इस तरह से है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी जिसमें से काफ़ी रक्त प्रवाह हो रहा था। तो द्रौपदी जी ने जब ये चीज़ देखी तो उन्होंने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ करके उनकी उंगली में बांध दिया था, जिससे कि रक्त बहना रुक गया था। श्री कृष्ण जी इस बात से बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने द्रौपदी को हमेशा उनकी रक्षा करने का वचन दे दिया था। और फिर यही घटना जो थी आगे चल के रक्षाबंधन के त्यौहार के रूप में परिवर्तित हो गई और बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधने लगी और उसके बदले में भाइयों से अपनी रक्षा की वचन लेने लगी। तो ये तो थी कुछ पौराणिक कथाएं। इसके अलावा एक ऐतिहासिक कथा भी है, शायद से बहुत लोग जानते भी होंगे। हमारे इतिहासकारों का ये मानना है कि एक बार जब चित्तौड़ राज्य में शत्रुओं का हमला हुआ था और चित्तौड़ राज्य अपने संघर्ष के समय में था, तो उस समय चित्तौड़ की महारानी कर्णावती जी ने मुगल बादशाह हुमायूं को एक राखी भेजी थी और रक्षा सूत्र का महत्व बताते हुए एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने उनकी तरफ से सहायता की मांग की थी। और इसके बाद हुमायूं ने भी रक्षा सूत्र की सम्मान करते हुए रानी कर्णावती की बात मानते हुए चित्तौड़ के राजा की सहायता की थी एक युद्ध में। और इसी घटना के बाद से रक्षाबंधन के त्यौहार का ऐतिहासिक महत्व भी माना जाता है। मुझे नहीं पता कि ये ऐतिहासिक कथा कितनी सच है, लेकिन मुझे जो भी जानकारी थी वो मैंने आपके सामने रखी है। अगर इस बारे में, इसकी सत्यता के बारे में आप कुछ भी जानते हैं तो ज़रूर से ज़रूर मुझे बताइएगा। प्राचीन कथाएं कुछ भी हों, लेकिन वर्तमान समय में ये रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो बहुत ही पवित्र माना जाता है और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। पूरे साल भर इंतज़ार किया जाता है इस एक दिन का। और सबसे अच्छी बात मुझे इस त्यौहार में ये लगती है कि इसमें कोई भी जाति बंधन नहीं है। किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय के लोग इस त्यौहार को मना सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात इस त्यौहार की मुझे यही लगती है। तो देखिए, कथा कहते कहते, आपसे बातें करते करते यहाँ पर मेरा वीडियो लगभग कंप्लीट हो चुका है। और इस वीडियो में मैंने एक्चुअली मैं बातें करने में, कथा बताने में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गई थी, इतना ज़्यादा डूब गई थी इन कथाओं में कि मैं आपको बता नहीं पाई मैंने वीडियो कैसे कैसे बनाया है। और आपने देखा होगा तो आप ज़रूर समझ गए होंगे। तो मैंने इस वीडियो में एक रक्षाबंधन के लिए थाली तैयार की है और उसके बाद कुछ सामान मेरे पास जो रखा हुआ था उससे मैंने 2 राखियाँ तैयार की हैं। और ये राखियाँ मेरे बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं पहनेंगे, मुझे पता है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ी हैं और आजकल के बच्चे छोटी छोटी बड़ा मतलब यूनिक टाइप की राखियाँ पहनते हैं। लेकिन ये राखी मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि मैं ये भगवान को चढ़ाऊँगी, एक श्री कृष्ण जी को और दूसरी हनुमान जी को। और इसके बाद 2 छोटे छोटे दिए मैंने लिए थे, साइज़ में बहुत छोटे दिए हैं ये, बाद में आराम से मिल जाएंगे आप अगर लेने जाओगे तो। और इसको कुछ नहीं किया था, बहुत सिंपल सा मैंने बस एक पेंट कर दिया था। और पेंट का कलर मैंने येलो लिया था क्योंकि जो मैंने थाली बनाई है ना रक्षाबंधन की वो ऑरेंज कलर की है, नारंगी रंग की, तो उसमें ये पीला रंग बहुत ज़्यादा खिलता, तो इसके लिए मैंने इसको येलो कलर से पेंट किया है। और इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया, बस पेंट सूख जाने के बाद मैंने ये दोनों दिए इस पे रख दिए और उसके बाद ये रख दी हैं मैंने राखियाँ। और इन दियों में मैं अक्षत और टीके की तैयारी करूँगी। तो ये मेरी जो रक्षाबंधन की थाली है वो बन करके तैयार हो गई है। आप बताइएगा कि आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज्ञा लेने से पहले मेरे सभी भाइयों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे, सभी को स्वस्थ रहें, सुखी रहें।